नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, देश में इमरजेंसी के दौरान एक नारा बहुत तेजी के साथ गूंजा। वो नारा था, गूंजे धरती और आकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण का नाम उस वक्त इतनी तेजी से उठा, पूरे देश में गूंजा। ये नारा इतनी तेजी के साथ गूंजा और इतनी मतलब मजबूत आवाज के साथ गूंजा कि उसने इमरजेंसी से लेकर के कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया। इतनी बुरी हार कांग्रेस ने शायद ही कभी देखी हो, इतिहास में दर्ज है वो हार। वो जयप्रकाश नारायण जो बड़े समाजवादी थे और इस पूरे आंदोलन के जनक थे और नेता तो वो थे ही, तो उनको लेकर के समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हर साल उनके जन्मदिन पर यानी 11 अक्टूबर को लखनऊ के जो उनका कम्युनिटी सेंटर है वहां पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल भी वहां पर समाजवादियों को जाने से रोका, वहां पर गेट बंद कर दिए गए थे। आपको याद होगा कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं उनकी अपनी पार्टी के, अखिलेश यादव, वो उस गेट को फांद करके अंदर गए थे। और इस बार जो हुआ है वो तो और भी ज्यादा आश्चर्य कर देने वाला है कि गेट बंद करने के साथ साथ वहां पर टीन लगा दी गई है, टीन टप्पर से उसको कवर कर दिया गया है। ये सब कुछ कल रात में हुआ, वहां पर जाने नहीं दिया गया, आज भी जाने नहीं दिया गया और बैरिकेटिंग लगा दी गई तमाम जगहों पर, अखिलेश यादव के घर पर भी और इस सेंटर के बाहर भी। साथ ही साथ शिवपाल यादव को भी वहां नहीं पहुंचने दिया गया, उनको रास्ते से ही लौटा दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। आखिरकार चाहती क्या है भारतीय जनता पार्टी, क्या चाहती है योगी की सरकार, इस पर तमाम प्रक्रिया आई हैं और अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका गया। जयप्रकाश नारायण जो उनका कम्युनिटी सेंटर है, इस ये कह करके रोका गया, बड़ा वाहियात सी एक स्टेटमेंट आया है, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। इनका कहना है कि एलडीए का, जो एलडीए के अधीन आता है वो सेंटर जो है, उनका एलडीए का कहना है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर कल जेपीएनआईसी जाने के अखिलेश यादव के कार्यक्रम के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि जेपीएनआईसी का निर्माण स्थल है, एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कीड़े मकोड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। ये कहना है एलडीए का। कितना अजीब सा और बहुत ही वाहियात सा एक स्टेटमेंट कि कीड़े मकोड़े होंगे और इसलिए अखिलेश यादव वहां नहीं जा सकते, उनकी सुरक्षा को खतरा है। ये देखिए किस तरीके से एक स्टेटमेंट आया है। अब इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको बताते हैं। एलडीए वाले महाबेवकूफ हैं, कीड़े मकोड़े जेपीएनआईसी में नहीं, उनके दिमाग में है। अखिलेश यादव को जाना था, माल्यार्पण करना था, पहले ही सूचना दे चुके थे तो साफ सफाई करवा देते। लेकिन डर ये है कि 7 साल से अपने नकारेपन की जो तस्वीर कई सौ करोड़ रुपए फूंकने के बाद उन्होंने छुपा रखी है, कहीं वो सबके सामने ना आ जाए। दीवार बनाकर वो जयप्रकाश जी की मूर्ति नहीं बल्कि अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव जाएंगे तो मीडिया भी जाएगी, मीडिया जाएगी तो अंदर की तस्वीरें बाहर आएंगी। बस वो तस्वीरें बाहर ना आ जाएं, इसी के लिए सारा तामझाम ये फैला के रखा है और परेशान बेचारे पुलिस वाले हो रहे हैं। तो ये प्रतिक्रिया आई है इस स्टेटमेंट पर जो एलडीए की तरफ से आया था। अब आपको बताते हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं परवेज अहमद, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी। उन्होंने जो सवाल उठाया है इस पोस्ट के जरिए बहुत वाजिब है और जायज सवाल है कि आखिरकार योगी सरकार चाहती क्या है। यूपी की योगी आदित्यनाथ जी सरकार के कुछ अधिकारी क्या अखिलेश यादव के लिए काम करते हैं? संपूर्ण क्रांति के जनक, इमरजेंसी के खिलाफ विपक्ष, तब की भाजपा सहित जो संघ था, को गोलबंद करने वाले जयप्रकाश नारायण की जयंती से पूर्व जेपीएनआईसी पर टीन की चादरें तानना यही संकेत देता है
क्या कुछ सरकारी अधिकारी भी मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या रखने लगे हैं? जेपी एनआईसी पर टीन की चादर की जरूरत क्या थी? पिछले साल जब अखिलेश यादव जेपी एनआईसी की बाउंड्री फांदे थे, तब इसी पुलिस ने सीआर तक नहीं लिखी थी। तब भी भाजपा सरकार सवालों के घेरे में आई थी। इस बार तो अफसरों ने टीन खड़ी करनी शुरू की तो सपा अध्यक्ष रात में ही पहुंच गए। साफ है कि सपा का इंटेलिजेंस सरकार से आगे है। इससे सपा को विधिवत फुटेज भी मिल गई है। राजनीति में जब भी मुकाबला बराबरी का होने लगता है, तब जो पक्ष अफसरों के सहारे रहता है वही पिछड़ता है। यूपी की राजनीति के 40 साल गवाह हैं। फिलहाल सपा को स्वतः एज मिल गया। ये लिखा है सीनियर जर्नलिस्ट परवेज अहमद ने। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा इस पूरे घटनाक्रम पर, उसका भी वीडियो क्लिप हमारे पास है, आपको सुनवाएंगे वीडियो के आखिर में। आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है? किस बात से डरती है भारतीय जनता पार्टी? किस बात का डर है योगी सरकार को कि इस तरीके से करने से कि कहीं कोई माल्यार्पण करना चाहता है महापुरुषों के अपने उनकी प्रतिमा पर, तो उसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं कौन सा डर इनको लगता है, कौन सा डर इनको सताता है। और आप ये देखिए कि पिछले बार इन्होंने बंद किया सब कुछ, ठीक है, इस बार टीन लगा दिया, बैरिकेटिंग लगा दी। कितने पैसे की बर्बादी हुई? ये पैसे की बर्बादी ही तो है। लाखों रुपया खर्च करके टीन लगाई गई, बैरिकेटिंग्स लगाए गए, पुलिस वाले तैनात किए गए, पेंटर बुलाया गया, ये किया गया, वो किया गया। तो ये सब कुछ पैसे की बर्बादी से लेकर के समय की बर्बादी, पुलिस वालों को परेशान करके करना कि वो अपनी ड्यूटी ना कर करके ये सब कुछ करें। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं? ये क्या भारतीय जनता पार्टी का डर है? यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और जो कि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, उनको बड़ी संख्या में सीटें मिली जो उम्मीद से भी ज्यादा थी और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा झटका लगा। तो ये सारी चीजें के बाद जो समाजवादी पार्टी का जो मोराल है, जो उनका जोश है, वो काफी हाई है। इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त एज लिए हुए है उत्तर प्रदेश में। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता, नकारा भी नहीं जा सकता। तो इस चीज से शायद घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, जो इस तरीके की हरकतें कर रही है। तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर ये पूरा घटना की जो फुटेज है वो चल रही है। कल रात से लेकर अभी तक का जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो कल रात में टीन लगाना हो, उस पर पेंट से लिखवाना हो, फिर सुबह के टाइम भी उनको रोकना हो, अखिलेश यादव को घर से बाहर ना निकलने देना हो, और इसके अलावा शिवपाल यादव को रोकना हो, ये सारी चीजें हुई हैं। और समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में वहां पर उस टीन की जो दीवार बनाई है उस पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद भी पेंटर से लिखवा दिया। ये भी है, ये भी हुआ है। और अखिलेश यादव ने क्या कुछ आज किया है वो भी आपको बताते हैं। बड़ा ही दिलचस्प हुआ है जब सारी चीजों को नहीं कर पाई या रोक पाई भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अपने घर पर ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ा दी। अखिलेश यादव ने कहा था कि वे जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर पर माल्यार्पण करेंगे। अखिलेश को रोकने के पीछे यूपी सरकार का तर्क था, जो मैं बता चुकी हूँ, वही सब कीड़े मकोड़े और ये सब चीजें। इसके बाद सपा कार्यकर्ता अखिलेश के घर में लगी मूर्ति को सड़क पर ले आए। सपा प्रमुख घर से बाहर निकले और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड चीफ नीतीश कुमार से अपील की कि वह केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है, वह भी पहले भी हमें माल्यार्पण से रोका गया था। योगी लोकनायक का इतिहास नहीं जानते, हमें श्रद्धांजलि देने से रोका। यूपी सरकार हर काम को हर अच्छे काम को रोकती है। ये गूंगी और बहरी सरकार है, ये विकास नहीं विनाश करने में माहिर है। यूपी सरकार और सपा के बीच टकराव
गुरुवार रात को ही शुरू हुआ, जब अखिलेश ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें JPNIC गेट पर टीन शेड की दीवार खड़े करते हुए मजदूर दिखाई पड़े। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है, मतलब सभ्य लोगों की निशानी नहीं है। शुक्रवार की सुबह यानी आज सुबह बैरिकेडिंग और फोर्स तैनात करने पर समाजवादी पार्टी ने सरकार से सवाल किया कि क्या ये हाउस अरेस्ट है। ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ है और उससे संबंधित जो वीडियो क्लिप है वो भी आपको दिखाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये जो अंतर्द्वंद का वाला युद्ध है, ये जो युद्ध है एक तरीके का, ये सबके सामने आ गया है। पिछले साल भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लोगों को रोकने की कोशिश की थी। वो गेट को कूद फांद करके अंदर चले गए थे और इस बार टीन की दीवारें लगा दी। आखिरकार दिक्कत क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने में या उनकी पुण्यतिथि मनाने में या जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि मनाने में, किसी भी तरीके की, किसी भी महापुरुष की जो भी जिस पार्टी के आदर्श हो, हम ये नहीं कहते, सबके अपने अपने आदर्श हैं, सबके अपने अपने महापुरुष हैं, सब कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। ये तो उनकी पार्टी का अपना एजेंडा है, अपने तरीके हैं किसको क्या करना है। तो अगर वो करना चाहते हैं तो करने देना चाहिए। इसमें डरने वाली या रोकने वाली या फिर बात को हवा देने वाली, बात को तूल देने वाली कौन सी बात है। तो ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन। अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई, जा भाई, और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख दे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जब ये की बात हुई है तो आप देखिए क्या कहेंगे आप? हो गया, लग जाएगी। ठीक है। हाँ सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपने बताया था कल आप यहाँ पे। आप जाने से पहले टीन शेड लगा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण अभी देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल कार्यक्रम रहेगा? कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद
अखिलेश जी कल ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी रास्ते डाइवर्जन बंद किए गए अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। सर पिछली बार दलील दी गई थी कि अंदर सफाई